नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज आप लोगों के लिए मैं भारत में राज्य निर्माण की प्रक्रिया का जो चरणबद्ध तरीका है और केंद्र शासित प्रदेश उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आ रहा हूं। आजादी के पहले की बात, मतलब ब्रिटिश राज के काल में भारत में 11 प्रांत थे। जब भारत गुलाम था, अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे, उस समय अंग्रेजों ने 11 प्रांतों की रचना की थी। ठीक है, वे अपनी सुविधा के अनुसार से, अपनी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार से उन्होंने 11 प्रांतों की रचना की थी। आजादी के दौर में कांग्रेस क्या बोल रही थी? आजादी के दौर में कांग्रेस कहती थी कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण हो। वो बार बार जहां भी जा रही थी मांग यही कर रही थी कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण हो, और भारतीय जनता को भी आश्वस्त कर रही थी कि जब भारत आजाद होगा, हमारी सरकार आएगी, तो हम भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो जब भारत आजाद हो गया, आजादी के बाद जानते हैं कि 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत आजाद हुआ और देशी रियासतों को मिलाकर 11 ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत बना। ठीक है, इन देशी रियासतों को एकत्रित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्णनंदन जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो जब आजाद भारत हुआ तो उस समय जो नवनिर्मित संविधान बना था, तो उसमें भारत के राज्यों को 4 कैटेगरी में रखा गया था। भाग ए का राज्य, भाग बी का राज्य, भाग सी का राज्य और भाग डी का राज्य। भाग ए के राज्य का जो निर्माण हुआ था वो टोटल 9 राज्य, ठीक है, टोटल 9 राज्य बना था। भाग ए के राज्य में रखा गया था 9 राज्य को, और ये 9 राज्य बना था 216 देशी रियासतों को मिलाकर 9 राज्यों का निर्माण किया गया था। भाग बी के राज्य में 275 देशी रियासतों को मिलाकर 8 राज्यों का निर्माण किया गया था। इन 8 राज्यों को रखा गया था भाग बी में। भाग सी के राज्य में 61 देशी रियासतों को मिलाके 10 राज्य का निर्माण किया गया था, उसे रखा गया था भाग सी में। और भाग डी में अंडमान निकोबार। मतलब कि जो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनकर आया था, जिसको हमको मूल संविधान कहते हैं, उसमें, ठीक है, जब एक भी संशोधन नहीं हुआ था, तो उसमें इसी तरह भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी, इसका मतलब उस समय भी टोटल 29 राज्य थे। ठीक है, जोड़िएगा तो 29 निकलेगा। ठीक है, आगे जब आजाद हो गया भारत, तब लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण, आंदोलन शुरू हो गया, गतिविधियां शुरू हो गई। तब भारत सरकार ने एसके धर कमेटी का गठन किया कि क्या भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण संभव है। ठीक है, तो ये कमेटी गठित हुई थी 17 जून 1948 को। एसके धर इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको एसके धर आयोग भी कहा जाता है। तो इस कमेटी ने अपनी सिफारिश दी थी कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि यदि भारत में कई भाषा है और भाषाओं के आधार पर यदि राज्य का निर्माण हो तो भारत कई टुकड़े में बढ़ जाएगा, देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, और एक राज्य को सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जब ये कमेटी ने नकार दिया तो फिर आंदोलन बढ़ने लगा, डिमांड होने लगा। तो फिर अगली कमेटी बनी जेवीपी समिति। जवाहरलाल, जे से हो गया जवाहरलाल, बी से हो गया वल्लभ भाई पटेल और पी से हो गया पट्टाभी सीतारामैया। ये जो कमेटी बनी थी दिसंबर 1948 में। ठीक है, इन्होंने भी, ये जो कमेटी बनी थी, इन्होंने भी इनकार कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण संभव नहीं है। तो आगे क्या हुआ? आगे एक और बड़ी घटना घटी। ये घटना आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण से रिलेटेड है। हुआ क्या कि पोटी श्रीरामालू एक कार्यकर्ता थे कांग्रेस के। इनका कहना था कि मद्रास जो तमिल भाषी क्षेत्र है, उनसे तेलुगु भाषी क्षेत्र को हटा के आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया जाए। ठीक है, इनकी मांग थी। तो इनकी मांग को टाला जा रहा था। ये भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इसके कारण क्या हुआ? आंध्र प्रदेश जो भाषी क्षेत्र था, वहां के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना शुरू हुए। पुलिस फायरिंग में कई लोग मारे गए। तो आनंद फानन में नेहरू जी ने 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य निर्माण की घोषणा कर दी। गठित नहीं हुआ, घोषणा की। घोषणा कब हुआ? लागू कब हुआ? ये कब कंप्लीट आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर एक अलग राज्य का निर्माण हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, घोषणा किया था 1952 को। तो मद्रास से काटकर तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हो गया। जब एक भाषाई आधार राज्य का निर्माण हुआ तो आगे अन्य भाषाई क्षेत्र वाले भी बोलने लगे कि और राज्यों का निर्माण किया जाए। तो उनको फुलफिल करने के लिए फिर फजल अली आयोग का गठन किया गया। वो फजल अली आयोग का गठन 1953 में था। ये 3 सदस्य आयोग थे। एक के.एम. मुंशी थे, और हृदयनाथ कुंजरू थे। तो फजल अली आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर
भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण संभव है, पर एकमात्र आधार यही नहीं होना चाहिए। मतलब अन्य आधारों को भी आपको देखना होगा, सिर्फ भाषा को आधार बनाकर आप राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यदि भाषा को आधार बना रहे हैं और कोई अन्य आधार भी इसके साथ फुलफिल हो रहा है तो आप बना सकते हैं उस राज्य को। इनका यही था। फिर इन्होंने कहा था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए, और जो भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी का राज्य का इसको अंत कर दिया जाए और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाए। इनकी फजल अली आयोग का जो रिपोर्ट था कमोबेश थोड़े मोड़े संशोधनों के बाद भारत सरकार ने स्वीकार कर ली और उनके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। ठीक है, इसमें भाग ए, भाग बी, भाग सी और डी के राज्य को समाप्त कर दिया गया। ये जो बंटवारा किया गया था इसको समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था। सिफारिश किया गया था 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का। किसने? फजल अली आयोग की। निर्माण कितना हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये 14 राज्य में यही बिहार है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, इस तरह बंगाल है, तो 14 राज्य छोटे। उसके बाद 6 केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, और लक्षद्वीप, मिनिकॉय, ठीक है, और अमीन द्वीप। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप, जिसको हम आज लक्षद्वीप कहते हैं, इनका नाम चेंज हुआ है 1973 में। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप ये भी थे केंद्र शासित प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश। तो 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। ठीक है, आगे क्या होता है? 15वां राज्य। अब यहां देखते हैं 15वां राज्य। 14 राज्य तो यहां बन चुका था। 14 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्य का निर्माण हो चुका था। 15वां राज्य बनने वाला है भाषी राज्य, गुजरात भाषी राज्य। ठीक है, 1960 में महाराष्ट्र से अलग करके बनाया गया। ठीक है, महाराष्ट्र मराठी भाषा क्षेत्र हो गया और गुजरात गुजराती भाषा क्षेत्र हो गया। 16वां राज्य हो गया नागालैंड, 1963 में असम से अलग करके बनाया गया 1963 में। ठीक है, 17वां राज्य हरियाणा बना 1966 में। ठीक है, पंजाब से अलग करके, पंजाब हो गया पंजाबी भाषा, हरियाणा हो गया हिंदी भाषी क्षेत्र। और इसी समय 1966 में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का भी निर्माण किया गया। ठीक है, आगे 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना 1971 में। मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं, 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में बना और 1956 में हिमाचल प्रदेश क्या था? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था। ठीक है, इसका मतलब 1956 से लेकर 1971 तक ये क्या रहा है? केंद्र शासित प्रदेश रहा है, और 71 में ये पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, 19वां राज्य मेघालय, 20वां राज्य मणिपुर और 21वां राज्य त्रिपुरा, ये दोनों बना है 1972। ठीक है, ये तीनों राज्य मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये जो राज्य बना है 19वां, 20वां, 21वां, ये तीनों राज्य बना है 1972 में। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर बटा लिखने का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, मैं यहां लिखा हूं 1956 बटे 172। इसका कारण ये था कि ये सब जो थे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा जो थे, ये सब 1956 में क्या थे? ये केंद्र शासित प्रदेश थे। इनको राज्य बनाया गया है 1972 में, इसलिए ऐसा याद रखने के लिए मैंने किया। ठीक है, आगे देखते हैं 22वां राज्य सिक्किम 1975 में। सिक्किम का एक लंबा इतिहास रहा है। सिक्किम को राज्य बनाने की प्रक्रिया में एक लंबा इतिहास रहा है। सिक्किम पूर्व राज्य बना 1972 में। 35वां और 36वां संविधान संशोधन जो है सिक्किम से जुड़ा हुआ है। 35वां संविधान संशोधन 1974, जब ये सिक्किम भारत में नहीं था, भारत से बाहर का राज्य था, इसको भारत में शामिल किया गया। जब इसको शामिल किया गया तो अनुच्छेद 2A में इसको रखा गया। 2A संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को। 35वां संविधान संशोधन, यहाँ चोग्याल का शासन था। ठीक है, तो 35वां संविधान संशोधन के तहत 2A जोड़ा गया और सिक्किम को संयुक्त राज्य, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, उसके बाद 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, वो हुआ 1975 में। ठीक है, उसके बाद 23वां, 24वां और 25वां ये पूर्ण राज्य बना है 1987 में। ये कब बना है? 1987 में। ठीक है, यहाँ 1971 बटे 1987 लिखने का मतलब है कि 1900, ये मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये दो एरिया देखिएगा, 3 मैंने ऐसे किया है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों 1971 में क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे, और ये दोनों राज्य बन गए 1987 में, और गोवा भी 1987 में बना है। इसलिए जब राज्य बनने की प्रक्रिया, तो तीनों को मैंने 1987 में लिया है, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1971 में क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना है 1 नवंबर 2000 को। किससे अलग होके? मध्य प्रदेश से।
27वां राज्य उत्तराखंड बना है 9 नवंबर 2000 को, किससे अलग होके? उत्तर प्रदेश से। 28वां राज्य झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 को, किससे अलग होके? बिहार से अलग होके। 29वां राज्य तेलंगाना बना है 2 जून 2014 को। तो यहां पर जो सबसे पहले देखा जाए, तेलंगाना राज्य निर्माण की प्रक्रिया से बहुत आजादी के समय से ही संघर्षरत थी, ठीक है, लेकिन सबसे लास्ट में यही राज्य बना है 29वां राज्य, ठीक है। तो ये तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया हुई, ठीक है। आगे मैंने केंद्र शासित प्रदेश के बारे में थोड़ा चर्चा किया था। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिंदवी, ये जो थे, और हिमाचल प्रदेश, ये 1956 में केंद्र शासित प्रदेश थे। और धीरे धीरे केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का भी दर्जा दिया गया। जैसे हिमाचल प्रदेश जो 1956 में, ठीक है, 1956 में हिमाचल प्रदेश क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। 71 में उनको राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। त्रिपुरा, इनको भी 72 में राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। अंडमान निकोबार अभी भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिंदवी, जिसे हम आज लक्षद्वीप के रूप में जानते हैं, तो इनका नामकरण 1973 में किया गया, ये भी थे, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद गोवा चूंकि किसके अधिकार में था? गोवा, दमन और दीव, ये जो था दमन और दीव, गोवा जो है दमन और दीव, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, ठीक है। इसको हमने अधिकार किया 1961 में। तो गोवा, दमन और दीव, इसको सबसे पहले गोवा, दमन, दीव को क्या अर्जित क्षेत्र में रखा गया था, बाद में इसको ट्रांसफर करके संघ शासित, और इनमें से फिर गोवा को राज्य बना दिया गया। तो गोवा 25वां राज्य कब बना है? 1987 में। दमन दीव अभी भी है, 1961 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पांडिचेरी भी था, ये फ्रांसीसियों की बस्ती थी, ठीक है। इनको भी 1962 में भारत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, ठीक है। और अभी जो लास्ट में जो बना है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, उनको दिया 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। दोस्तों, तो मैं कोशिश किया हूं आप लोगों को पूरा समझाने का। आगे आप लोग एक बार इसे थ्रू आउट देखिएगा, थोड़ा सा गौर करके नोट डाउन कीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। धन्यवाद।